हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय। कल हमने कथा में विश्राम लिया था कि जब माता पार्वती ये देख लेती हैं कि दानवों का वध करते हुए उन्हें अपना पांव महादेव के वक्षस्थल पर रखना होगा, तो वो तय कर लेती हैं कि वो ये काम नहीं करेंगी। और इसी कारण वो महादेव के साथ जब वार्तालाप चल रही होती है देवताओं की, तो वो देवताओं को भी कह देती हैं कि आप जिस काम की अपेक्षा कर रहे हैं हमसे, मैं वो काम नहीं करूंगी। देवता तो चले जाते हैं दो भागों में विभाजित, जैसे मैंने आपको ये भी बताया था कि सलाह देते हैं भगवान विष्णु कि दो भागों में विभाजित हो जाओ और युद्ध करो। लेकिन आप जानते हैं रक्त बीज भी तो बहुत चालाक है। उसे समझ नहीं आता कि मुझे तलवार भी लग रही है, मेरा खून भी निकल रहा है, लेकिन फिर भी नया रक्त बीज पैदा नहीं हो रहा। और जब ये विचार उसके मन में आता है तो वो थोड़ा ध्यान से देखता है तो उसे नजर आ जाता है कि कुछ देवता हैं जो प्रत्यक्ष रूप में उसके साथ वध कर रहे हैं और कुछ हैं जो अदृश्य रूप में उसके रक्त को इकट्ठा कर रहे हैं, उसके रक्त को भूमि पर गिरने ही नहीं दे रहे। क्योंकि उसे वरदान तो ये है ना कि रक्त भूमि पर गिरेगा, जैसे धरती पर बीज गिरता हम डालते हैं तो नया पौधा उगाता है। तो जैसे ही उसका जो रक्त है वो धरती पर गिरता था, उस बीज से एक नया रक्त बीज पैदा होता था, इसीलिए उसका नाम रक्त बीज था। लेकिन देवता जो हैं अदृश्य रूप में उसका रक्त जो है एक कटोरे में इकट्ठा करते जा रहे थे, उसे धरती पर नहीं गिरने दे रहे थे। तो इस वजह से नए रक्त बीज पैदा नहीं हो रहे थे। लेकिन जब उसने ये देख लिया तो वो बहुत क्रोधित हुआ। उसने अपनी तलवार इस तरीके से चलाई कि जितने देवता कटोरे लेकर उसका रक्त एकत्र कर रहे थे, वो सारा रक्त जो है वो कटोरों के ऊपर उसने तलवार का ऐसा वार किया कि वो सारा रक्त जो था वो भूमि पर फैल गया। और जैसे ही रक्त जो था वो अलग अलग कटोरों से गिर के धरती पर गिरा, तो न जाने कितने रक्त बीज फिर से उत्पन्न हो गए और देवताओं का नाश करने लगे। उधर माता पार्वती और शिव कैलाश पहुंचते हैं तो देखती हैं माता पार्वती प्रेत गणों की तो बहुत बुरी हालत है। तो वो हैरान हो जाती हैं। वो नंदी से कहती हैं कि जब हम मत्स्य कन्या के अवतार हेतु जा रहे थे तो हम तुम्हें कह के गए थे कि प्रेतों गणों की जिम्मेदारी तुम्हारी है, इन्हें भरपेट आहार तुम खिलाओगे। हम तुम्हें अन्नपूर्णा का पात्र भी देके गए थे। तो फिर ये प्रेतों की क्या दुर्दशा है कि जैसे उन्होंने इतने सालों से कुछ खाया ही नहीं है। नंदी कहते हैं कि माँ, आपने मुझे आदेश दिया था, निर्देश दिए थे, और आपके निर्देश को मैंने आदेश समझकर पालन भी किया था, परंतु आपके जाने से ये इतने दुखी हो गए थे, ये इतने व्यथित थे कि इन्होंने अन्न जल का त्याग कर दिया था और तब से इन्होंने अन्न और जल ग्रहण नहीं किया। माता पार्वती कहती हैं परंतु अब तो हम आ गए हैं, अब तो आप लोग अन्न जल ग्रहण करेंगे ना, अब तो आप भोजन करेंगे ना। तो सब कहते हैं हाँ हाँ हाँ। तो माता पार्वती कहती हैं और अपने वस्त्र देखो जरा, कितने गंदे वस्त्र करके पहन रखे हैं। जाओ, पहले जाओ स्नान करो, नए वस्त्र पहनो, तब तक हम खाने का इंतजाम करते हैं, फिर हम सब इकट्ठे खाना खाएंगे। और इतने खुश हो जाते हैं प्रेतगण। महादेव भी सब कुछ देख रहे होते हैं। महादेव कहते हैं कि आज तुमने सिद्ध कर दिया पार्वती कि एक गृहिणी की अनुपस्थिति में घर एक निर्जन उजड़ स्थल बन जाता है, एक उजड़ा हुआ स्थान बन जाता है, इसके सिवा और कुछ नहीं रहता वो घर। आज तुमने ये सिद्ध कर दिया। तो माता पार्वती कहती हैं कि आपकी प्रसन्नता और मनुहार के उद्देश्य को हम जानते हैं महादेव। आपका भोलापन हमें दुविधा में डाल देता है। आप जानते हैं महादेव कि दानव संहार में हमें आपके वक्ष स्थल पर पैर रखना होगा, और हम ऐसा कैसे कर सकते हैं? नहीं स्वामी, ये दुस्साहस हमसे संभव नहीं है, हम ये नहीं कर सकते। और यही कारण है कि हमने दानवों का संहार करने से मना किया है देवताओं को। हम नहीं करेंगे ये।
शिव कहते हैं ये क्या कह रही हो पार्वती? दानव संहार तो आदि शक्ति के पूर्ण अस्तित्व का आधारभूत है, और तुम जानती हो पार्वती कि तुम्हारी ये अस्वीकृति सृष्टि के नाश का कारण बन जाएगी, और सृष्टि का नाश हो जाए तो क्या ये तुम्हें मान्य है? तुम्हें ये मान्य नहीं है कि तुम मेरे वक्षस्थल पर पांव रखो, परंतु क्या तुम्हें ये मान्य है कि सृष्टि का नाश हो जाए? माता पार्वती कहती हैं आपका कोई तर्क हमारे निर्णय को नहीं बदल सकता महादेव। शिव कहते हैं देखो पार्वती, हम सभी को अपने दायित्व की पूर्ति हेतु कुछ न कुछ कार्य करने होते हैं, और तुम्हारा भी ये दायित्व है। माता पार्वती कहती हैं कि हम पहले आपकी अर्धांगिनी हैं, आदि शक्ति हम बाद में हैं, और जिस कार्य में हमारे स्वामी का अपमान हो वो हम कदापि नहीं करेंगे, कदापि नहीं। महादेव कहते हैं क्या मेरे आग्रह के पश्चात भी नहीं? जब इस प्रकार से महादेव बोलते हैं तो माता पार्वती बोलती है कि अब यदि हम कुछ क्षण और यहाँ रुके ना तो आप हमें मनाने का प्रयास करते रहेंगे और हम शायद मान भी जाएंगे। नहीं, हमें वो कार्य नहीं करना है, हम मानसरोवर की ओर जा रहे हैं, हम यहाँ रुकेंगे ही नहीं। और ये कह के वो मानसरोवर की ओर चली जाती हैं। उधर दूसरी ओर जैसा कि मैंने बताया कि रक्त बीज को ज्ञात हो गया था, रक्त बीज ने सारा जो रक्त था वो भी धरती पर गिरा दिया और इतने सारे रक्त बीज भी आ गए। तो अब सब रक्त बीज मिलकर युद्ध कर रहे हैं देवताओं से, और ये बात महादेव देख रहे हैं। उन्हें बहुत बुरा लग रहा है कि वो कुछ कर नहीं सकते हैं, करना पार्वती को ही है और पार्वती कुछ कर नहीं रही हैं। महादेव जो है वो मानसरोवर माता पार्वती के पीछे पीछे पहुंच जाते हैं। कहते हैं पार्वती, मैं यहाँ पर पुनः आग्रह करने नहीं आया हूँ। तुम ये मत सोचना कि मैं तुम्हारे सामने आग्रह करने आया हूँ कि नहीं पार्वती तुम जाओ, तुम जाकर दानवों का संहार करो। नहीं, मैं तो सिर्फ एक माँ को उसकी संतानों के प्रति दायित्व याद दिलाने आया हूँ। यदि तुम्हें मेरा कथन अनुचित लगे तो तुम मुझे उसी क्षण रोक देना पार्वती, उसी क्षण रोक देना। क्या मुझे अनुमति है अपनी बात कहने की? माता पार्वती कहती है ये आप क्या कह रहे हैं महादेव? आपको अनुमति की आवश्यकता नहीं है स्वामी, आप कहिए आप क्या कहना चाहते हैं। महादेव कहते हैं कि पार्वती, मैं जगत पिता हूं और तुम जगत माता हो। क्या एक मां के लिए व्यक्तिगत धर्म का पालन उसके संतान के प्रति कर्तव्य से अधिक महत्वपूर्ण होता है? तुम खुद सोचो पार्वती, मां एक संरक्षक भी होती है। वो अपने संतान के कष्ट से अपने आप को विमुक्त कैसे कर सकती है? देखो पार्वती, पृथ्वी पर संकट के मेघ दिख रहे हैं तुम्हें, ध्यान से दिखो, ध्यान से देखो दानवों के अत्याचार को। हर जगह त्राही त्राही हो रही है। क्या पार्वती तुम्हें इसका आभास हो रहा है? माता पार्वती भी जब देखती हैं तो उन्हें नजर आता है कि किस प्रकार देवताओं का हनन कर रहे हैं, किस प्रकार आम धरती वासियों का हनन कर रहे हैं ये देवता। वो भी जब सब देखती हैं तो महादेव कहते हैं कि ये सारी सृष्टि, ये सारे पृथ्वीवासी केवल तुमसे ही अपेक्षा कर रहे हैं पार्वती कि तुम इन्हें अत्याचारों से मुक्ति दिलाओगी। ऐसे समय में एक माँ अपने व्यक्तिगत कारणों के आधार पर अपने दायित्व का परित्याग कैसे कर सकती है पार्वती? मेरे वक्षस्थल पर पांव रखना वो तुम्हारा एक व्यक्तिगत कारण बनेगा। तो क्या तुम अपने व्यक्तिगत कारणों के कारण तुम सारी सृष्टि को उपेक्षित कर दोगी, उसका नाश होने दोगी? ये तुम सोच भी कैसे सकती हो पार्वती? माता पार्वती कहती हैं कि हम आपके कथन से सहमत हैं स्वामी, किंतु क्या मातृ धर्म का पालन करने हेतु हमें अपनी पत्नी धर्म की उपेक्षा करनी चाहिए? क्या एक स्त्री के लिए ये सही उदाहरण होगा? एक पतिव्रता स्त्री के लिए क्या ये उदाहरण सही होगा कि वो अपनी संतानों की रक्षा के लिए अपने पत्नी धर्म की उपेक्षा कर दे? महादेव कहते हैं और अपने पत्नी धर्म के पालन हेतु अपने संतानों और सृष्टि के विनाश को देखते रहना, क्या ये उचित है पार्वती?
क्या ये तुम्हारे लिए संभव है? पत्नी धर्म का उल्लंघन अगर तुम्हारे लिए संभव नहीं है तो मैं तुमसे ये प्रश्न करता हूँ पार्वती कि सृष्टि का विनाश, अपने संतानों का विनाश खड़े होकर देखते रहना, क्या तुम्हारे लिए ये संभव है? पार्वती कहती हैं कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा महादेव, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। महादेव कहते हैं पार्वती, माँ के धर्म से बड़ा कोई धर्म नहीं होता है। एक माँ अपनी संतान हेतु सब कुछ न्योछावर कर देती है, सब कुछ। मैं तुम्हारी दुविधा से अवगत हूं पार्वती, और मैं ये भी जानता हूं कि अगर मैं ये कार्य स्वयं कर सकता तो इस परिस्थिति का सामना करने के लिए तुम्हें कभी ना कहता। परंतु तुम जानती हो पार्वती कि दानवों को वरदान है, दानवों को वरदान है कि सिर्फ आदि शक्ति द्वारा ही उनका संहार संभव है। खैर कोई बात नहीं, मैं तुम्हें तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध कोई भी कार्य करने के लिए विवश नहीं करूंगा पार्वती, कोई भी कार्य के लिए विवश नहीं करूंगा, इसलिए निर्णय मैं तुम पर छोड़ता हूं। हाँ, पर एक आग्रह है मेरा कि यदि तुम अपने इसी निर्णय पर अटल रही तो इसकी घोषणा करने में विलंब मत करना पार्वती, विलंब मत करना। संसार को जल्द ही ये ज्ञात हो जाना चाहिए कि जिससे वो इस भ्रम में ना रहें कि माँ उनकी रक्षा करने हेतु आने वाली हैं। इसलिए तुम अपना निर्णय मुझे शीघ्र सुना देना, ताकि आम संसार को ये ज्ञात हो जाए कि उनकी माँ उनकी रक्षा करने नहीं आ रही है, वो भ्रम में ना जीते रहें। माता पार्वती जब ये बात सुनती है तो उनकी आंखों से अश्रु निकलते हैं। कहती हैं, महादेव हमें क्षमा कर दीजिए, स्वामी हमें क्षमा कर दीजिए। हमने अपने व्यक्तिगत स्वार्थ को जनहित से श्रेष्ठ मान लिया था। अब आप हमें आदेश दीजिए कि हमें क्या करना है। और आज मातृ दिवस के उपलक्ष्य में आज हम इसी बात की चर्चा कर रहे हैं कि एक माँ का कर्तव्य क्या है। एक माँ को कभी भी अपने व्यक्तिगत स्वार्थ हेतु अपने संतानों की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। और एक माँ के लिए सिर्फ उसकी संतान ही उसकी संतान नहीं होती, एक माँ वही होती है जिसके लिए संसार का हर बच्चा उसके बच्चे के बराबर है, उसके बच्चे के समान है। सही मायनों में वही माँ कहलाने के काबिल होती है। तो मैं इस कथा के बीच में आप सबको मातृ दिवस की शुभकामनाएं भी देती हूँ। अब हम कथा में आगे चलते हैं कि माता पार्वती कहती हैं कि महादेव हमें आदेश दीजिए कि अपना मातृ धर्म निभाने के लिए हमें क्या करना होगा। भगवान शिव कहते हैं, मुझे विश्वास था कि तुम अपने माँ के दायित्व का परित्याग कभी नहीं करोगी, कभी कर ही नहीं सकती। अब सर्वप्रथम तुम्हें पार्वती श्रृंग पर्वत पर जाना है और वहां जाकर पापियों के सर्वनाश के मार्ग को प्रशस्त करना है। माता पार्वती हाथ जोड़ती हैं, हाथ जोड़कर कहती हैं कि अब हम मातृ धर्म के पूर्ण होने के पश्चात ही आपके समक्ष उपस्थित होंगे स्वामी, हमें आशीर्वाद दीजिए। वो महादेव के चरण स्पर्श करती हैं, महादेव उन्हें आशीर्वाद देते हैं। शिव कहते हैं, वो चली जाती हैं, आशीर्वाद लेकर मुड़ती हैं और चल पड़ती हैं श्रृंग पर्वत की ओर। महादेव कहते हैं कि संसार तुम्हारी पत्नी और प्रेयसी के रूप के साथ साथ अब आदि शक्ति की शक्तियों से भी सम्मुख होगा। आज संसार को माँ के दर्शन प्रत्यक्ष रूप से होंगे। आज तुम माँ के रूप में दर्शन दोगी पार्वती, आज तुम माँ के रूप में दर्शन दोगी। और माता पार्वती वहां से चली जाती हैं। माता पार्वती श्रृंगी पर्वत पहुंचती हैं। श्रृंगी पर्वत पर पहुंचकर एक शिला दिखती है, उस शिला पर वो बैठती हैं, आवाहन करती हैं एक बांसुरी का, और वहां बैठ के बहुत ही मधुर स्वर में बांसुरी बजाती हैं, जैसे इस समय हमारे इस कथा में बज रही है। इतना सुंदर बांसुरी वादन करती हैं कि वहां पर कुछ दानव निकल रहे होते हैं। वो जब इसको सुनते हैं तो वो तो वहां पे वहीं के वहीं खड़े रह जाते हैं। और जब वो माता पार्वती को देखती हैं तो सोचती हैं, इतनी सुंदर स्त्री और इतना सुंदर बांसुरी वादन, हमें तुरंत चल के महाराज को सूचित करना चाहिए। और ये दानव थे शुंभ और निशुंभ के राज्य के दानव।
और बांसुरी का स्वर शुंभ निशुंभ के महल तक पहुंचता है और शुंभ निशुंभ अपनी राज गद्दी पर बैठे हुए मगन होकर इस बांसुरी की धुन का आनंद ले रहे होते हैं। अब ये जो होते हैं दानव, ये भागते हुए जाते हैं धूम्रलोचन के पास और जाकर बोलती हैं, महाराज महाराज महाराज, सुनिए सुनिए, हम एक बहुत अच्छी सूचना लाए हैं। शुंभ निशुंभ कहती हैं, मूर्खो, तुम देख नहीं रहे थे कि हम आनंद ले रहे थे बांसुरी का? तुमने हमारा आनंद भंग कर दिया, सर काट दो इन दुष्टों के। वो कहते हैं, महाराज सर काटने से पहले आप हमारी वार्ता तो सुन लीजिए, हमारी बात तो सुन लीजिए। हम तो आपको ये सूचित करने आए थे कि जिस बांसुरी वादन का आनंद आप यहाँ बैठकर ले रहे हैं, आप जानते हैं कि वो बांसुरी वादन करने वाली एक स्त्री है और बेइंतहा सुंदर स्त्री है। ऐसी सुंदर स्त्री हमने कभी देखी नहीं। हम तो आपको ये बताने आए थे कि वो तो आप लोगों की पत्नी बनने के लायक है। आप हमारे सर कलम करवा रहे हैं, हम तो आपको सूचित करने आए थे। तो ये दोनों जो होते हैं, शुंभ निशुंभ कहते हैं, अच्छा चलो तुम्हें माफ किया। और साथ ही वो धूम्रलोचन को बोलते हैं कि तुम जाओ और जाकर उस स्त्री को बोलो कि शुंभ निशुंभ जो है वो तुमसे विवाह करना चाहते हैं, विवाह के लिए आ जाए। तो धूम्रलोचन कहते हैं कि मैं चला तो जाता हूँ, परंतु अगर उस स्त्री ने आने से मना कर दिया तो शुंभ निशुंभ कहते हैं अगर वो स्त्री मना करे तो उसको बालों से घसीट कर ले आना, लेकिन खाली हाथ मत आना मेरे सामने वापस। अब धूम्रलोचन अपने साथ कुछ सैनिक लेता है और थोड़े से आभूषण, थोड़े से वस्त्र व थोड़े से फल वल रख के थालियां सजाकर पहुंच जाता है जहां से बांसुरी वादन कर रही है माता पार्वती। अब वहां पहुंचकर कहता है कि देवी आप कौन हैं, हम ये तो नहीं जानते हैं, लेकिन हमारे महाराज आपसे विवाह करना चाहते हैं, उन्होंने आपके लिए विवाह प्रस्ताव भेजा है, कृपया इस विवाह प्रस्ताव को स्वीकार कीजिए। तो पार्वती कहती हैं, बड़े अजीब हैं तुम्हारे महाराज, जिन्हें इतनी भी अक्ल नहीं है, इस बात की भी बुद्धि नहीं है कि विवाह प्रस्ताव कभी कोई अपने सेवकों के हाथ भेजता है। धूम्रलोचन को बड़ा क्रोध आता है, कहते हैं, क्या तुम जानती भी हो कि मैं कौन हूं? तुम मुझे सेवक कह रही हो? मैं धूम्रलोचन हूं, धूम्रलोचन। अपने मुख के थोड़े से धूम्र से मैं इस पृथ्वी को तबाह करने की क्षमता रखता हूं, और तुम मुझे कह रही हो कि मैं सेवक हूं? तो माता पार्वती कहती हैं, तुम धूम्रलोचन हो या जो भी हो, तुम अपनी धूम्र से जो भी करते हो तो तुम अपने स्वामी की सेवक ही, तो इसलिए तुम भी बेकार की बातें तो करो मत, यहाँ पर जाओ और अपने स्वामी को जाके बोल दो कि हम नहीं आएंगे। तो धूम्रलोचन कहते हैं, देवी मेरे स्वामी का एक आदेश और है। उनका दूसरा आदेश ये है कि यदि वो स्त्री आने से मना करे तो उसको उसके केशों से घसीट कर ले आना। तो अब आप चल रही हैं या मैं दूसरे आदेश का पालन करूं? जैसे ही ये बात माता पार्वती सुनती हैं, क्रोध से लाल हो जाती हैं, क्रोध से लाल हो जाती हैं और उठकर खड़ी हो जाती हैं। और उसी समय भगवान शिव तो ये सब कुछ देख ही रहे हैं वहां पर ऊपर कैलाश से। महादेव क्या करते हैं कि उनकी शिला के ऊपर जो बाघ का छाल बिछी रहती है, वो उसके ऊपर अपने हाथों की ज्योति डालते हैं, और वो जो छाल होती है वो एक बाघ का रूप ले लेती है, और जहां पर माता पार्वती श्रृंग पर्वत पर खड़ी होकर धूम्रलोचन से बात कर रही थी, वो बाघ वहां पहुंच जाता है और वहां पहुंच के दहाड़ता है, वह वह। उसकी आवाजें जब सुनते हैं तो सब घबरा जाते हैं, पीछे मुड़ के देखते हैं तो इतना भयंकर बाघ खड़ा है। कुछ सेवक तो पहले ही छुप जाते हैं सामान फेंक कर, वहां जो पौधे पेड़ लगे होते हैं उनके पीछे छुप जाते हैं, कुछ खड़े रहते हैं धूम्रलोचन के डर के मारे, धूम्रलोचन के साथ। तो जब धूम्रलोचन भी बाघ को देखता है तो वो समझ जाता है इस बाघ के साथ तो पंगा लेना बेकार है, तो कहता है अच्छा तो यहाँ से भाग लेना चाहिए। वो जैसे मुड़ता है भागने के लिए तो देखता है तब तक माता पार्वती जो है वो दुर्गा के स्वरूप में आ चुकी होती हैं। माँ दुर्गे को नमन कीजिए आप लोग मन ही मन। आज माता पार्वती ने दुर्गा का स्वरूप धारण किया है सबसे पहले। अब जैसे ही दुर्गा के स्वरूप में आती हैं, उनकी 6 भुजाएं, हाथों में खड्ग तलवार सब कुछ। और धूम्र ने यही कहा था ना, धूम्रलोचन ने, कि मैं धूम्र से इस पृथ्वी का नाश कर सकता हूँ,
माता पार्वती माँ दुर्गा के रूप में अपने मुख से धूम्र निकालती हैं। हा आ करते हुए वो अपने मुख से धूम्र निकालती हैं और उस धूम्र मात्र से धूम्र लोचन का वध हो जाता है। वो मृत होकर वहीं धरती पर गिर जाता है और जितने सैनिक वहां पर उसके साथ उपस्थित रह गए थे वो भी उसी धूम्र के से वहीं पर गिरकर मर जाते हैं। और इस प्रकार से जैसे ही धूम्रलोचन का वध होता है तो नारायण हमारे विष्णु भगवान वहां उपस्थित हो जाते हैं। देवी पार्वती को कहते हैं, देवी पार्वती आज आपने माँ दुर्गा का जो रूप धारण किया है। आप जानते हैं माँ दुर्गा होती है, उन्हें हम माँ दुर्गा इसलिए कहते हैं क्योंकि वो दुर्ग की रक्षा करती हैं। दुर्ग यानी कि हमारा शरीर, तो वो हमारी रक्षा करती हैं दुर्गा के स्वरूप में, इसलिए वो दुर्गा कहलाती हैं। और माँ दुर्गा को वो कहते हैं भगवान विष्णु देवी धूम्रलोचन का वध करके दुष्ट दानवों का अंत करना आपने आज आरंभ कर दिया है। आपके द्वारा ही अब रक्त बीज जैसे दुष्ट का भी अंत होगा और ये आपके द्वारा ही संभव है। अब आप सृष्टि को आतंक से मुक्त कराकर उसका उद्धार कीजिए देवी पार्वती, आप सृष्टि का उद्धार कीजिए। और इस प्रकार से माता पार्वती को भगवान विष्णु ये कहकर वहाँ से लुप्त हो जाते हैं, अदृश्य हो जाते हैं। और माता पार्वती के पास वो बाघ पहुँच जाता है जो भगवान शिव ने भेजा है। माता पार्वती उस बाघ पर सवार होकर उस युद्ध स्थल की ओर चली जाती हैं, उस युद्ध स्थल की ओर चल पड़ती हैं जहाँ पर देवताओं का शमन करने के लिए रक्त बीज जो है वो बहुत ज़्यादा उतावला हुआ है। अब माता पार्वती वहाँ जाकर क्या करती हैं और शिंब निशुंभ को जब ये सूचना मिलती है तो वो क्या करते हैं, ये चर्चा अब हम करेंगे कल। आज हम कथा में यहीं विश्राम लेते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सब खुश रहें, सुखी रहें, स्वस्थ रहें। हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।